नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजूमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज आपको जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की है। लेकिन इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो है, या कनेक्शन इस कहानी का जो है वो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर है कि कभी भी अगर ऐसा कुछ, कभी भी लीडर का डिसीजन मेकिंग से क्या कुछ हो सकता है, या तो वो विन कर सकता है या वो टीम को हरा सकता है। इस स्टोरी से आप जान पाएंगे कि आपके लीडर की डिसीजन मेकिंग या उसकी सूझबूझ किस तरीके से आपकी टीम पर या आपकी कंट्री पर या आपके ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरीके से असर कर सकता है। तो ये कहानी है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की। ये कहानी बैटल ऑफ स्टालिनग्राड जो है वो सोवियत यूनियन और जर्मन के बीच में हुआ था 1942 और 1943 के बीच में। ये जंग करीबन 6 महीने के लिए चली थी और यहाँ पे उस समय जर्मन पे जो है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। उस समय जर्मनी पे एडोल्फ हिटलर का डिक्टेटरशिप था, या कहते उस समय जर्मन का लीडर जो था वो एडोल्फ हिटलर था। और जानते थे एडोल्फ हिटलर बहुत ही बड़ा, ही वॉज अ ग्रेट डिक्टेटर, लीडर भी था लेकिन ही वॉज अ ग्रेट डिक्टेटर। सो उन्होंने तो क्या किया, एडोल्फ हिटलर ने अपनी आर्मी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन्होंने बोला कि स्टालिनग्राड जो कि रशिया का कह सकते थे इंडस्ट्रियल कैपिटल है, तो उसको कैप्चर कर लेंगे। उसको कैप्चर करने से क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और रशिया बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी आर्मी को 2 पार्ट में डिवाइड किया और उनकी एक पार्ट जो था, जो 6th आर्मी था, जिसको 6th आर्मी बोलते थे, उसको एडोल्फ हिटलर ने बोला कि आप जाके स्टालिनग्राड पे आप आक्रमण कर दो। दूसरी तरीके से क्या हुआ, इन्होंने जो दूसरा पार्ट था इसका, उसका उन्होंने बोला कि आप कॉकेसस में जाके वहाँ पे आप उधर आक्रमण करिए। तो ये करके इन्होंने दोनों ये चीज़ करके उन्होंने दोनों आर्मीज़ को एक आर्मी को 2 पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने भेज दिया। इस बैटल ऑफ स्टालिनग्राड का एक सबसे बड़ा ये चीज़ था, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि इसमें इन्होंने आर्मी जो इनकी जो एयर फोर्स था, जर्मन का एयर फोर्स था, उसको इन्होंने सिविलियंस पे अटैक करने को लगा दिया, जो कि काफ़ी ही गलत था और उस वजह से जो है बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। और इसलिए इस वार को, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड को ब्लडिएस्ट वार भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो है बहुत से सिविलियंस को मारा गया था। और तो पहले क्या हुआ कि पहले जो ये थी जर्मन की जो एयरफोर्स थी, उन्होंने स्टालिनग्राड पे आक्रमण कर दिया, बॉम्बार्ड किया और सिटी को तहस-नहस कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे जो मेन जो कमर्शियल ट्रेड रूट था उस समय रशिया के लिए या कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, वो थी वोल्गा रिवर। तो इन्होंने बोला कि एडोल्फ हिटलर का ये प्लान था कि वोल्गा रिवर को लोग कैप्चर कर लेंगे अपनी तरफ से, ताकि जो है रशियन की तरफ जो है रशिया का जो है आपका ट्रेड रूट बंद हो जाएगा, उस वजह से रशिया पूरा तबाह हो जाएगा। तो इन्होंने वोल्गा रिवर को कैप्चर करना और स्टालिनग्राड को कैप्चर करना अपनी प्रायोरिटी बना लिया। तो सबसे पहले क्या कि जब उन्होंने एयरवेज अपना एयरफोर्स के जो बॉम्बार्डिंग कराई, उस वजह से जो है स्टालिनग्राड को काफ़ी नुकसान पहुंचा और हिटलर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरी 6th आर्मी ने, मेरी जो आर्मी ने इतना अच्छा काम किया है। उस वजह से क्या किया कि अपनी इसकी जो बाकी जो 2 आर्मीज थी, इन्होंने बोला कि वो भी जो है उधर फोकस करे, स्टालिनग्राड की तरफ फोकस करे। अब यहाँ से डिसीजन मेकिंग जो है वो चालू होना गलत हो गया, क्योंकि जो है वो जो आर्मी थी वो नॉर्दर्न साइड पे थी और उसको अब स्टालिनग्राड की तरफ आना था और इनके बीच में जो रूट था वो एक ही था। तो उस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे एक हैवी ट्रैफिक जैम हो गया, क्योंकि इनके पास टैंकर्स थे, बहुत सारे आर्टिलरीज थी, एमुनिशंस थे, उस पूरी सेना को इधर लेके आना। तो उस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया और इनकी उस वजह से इनकी सप्लाई चेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा और इससे वार को भी डिले हो गया। और ये वार क्योंकि जब अगस्त में चालू हुआ था, धीरे धीरे कह के इस वार को डिले होने का मतलब ये था कि रशिया का जो टेम्परेचर है वो नवंबर दिसंबर में बहुत कम हो जाता है और वो टेम्परेचर को झेलने के लिए जर्मन फोर्सेस उतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थी। और यहाँ से जो है, जो मैंने कहा, जो डिसीजन मेकिंग जो ये जो डिले हो गया, उस वजह से जो है इनकी जर्मन फोर्सेस जो है वीक पड़ने लगी। अब दूसरा ये जो था कि जो जर्मन फोर्सेस को, जो 6th आर्मी थी, इनको सपोर्ट करने के लिए एक एक्सिस कह सकते थे, एक एक्सिस बना हुआ था। एक्सिस मतलब एक्सिस ग्रुप था, मतलब रोम, जर्मनी और टोक्यो, ये 3 लोग मिलके जो है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये चीज़ जो है ये और वहाँ पे कुछ हंगेरियन सेना भी थी। अब जो रशियन सेना थी, इनको लगा कि भाई हमको तो अब करो या मरो की स्थिति है, तो उन्होंने बोला कि हम पहले क्या करते हैं, इन फोर्सेस को पहले तो हम वीक करेंगे। इनका स्ट्रैटेजी देखिए, इन फोर्सेस को पहले हम वीक करेंगे। तो पहले उन्होंने क्या किया, जो हंगरी और जो रोम की फोर्सेस थी, पहले उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और उनको हरा दिया, क्योंकि हंगरी और रोम का जो ये कनेक्शन था इनके साथ। ये यहाँ पे क्या हुआ था कि जो रोम की फोर्स, जो इटालियन फोर्सेस थी और जो हंगेरियन फोर्सेस थी, उनको जो
जर्मन फोर्सेस काफ़ी लो समझते थे। वो समझते थे कि इनको जो है फाइटिंग स्पिरिट इनके अंदर नहीं है, और इस वजह से क्या हुआ था कि जो हंगेरियन फोर्सेस के अंदर या इटालियन फोर्सेस के अंदर एक लो मोरल की भावना आ गई थी। वो लो मोरल की भावना से जब इनके ऊपर रशियन फोर्सेस ने या सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने अटैक किया तो वो काम कर गया, और ये रशिया और ये लोग हार गए। अब बचा खाली रशियन फोर्सेस। उस वजह से काफ़ी हिटलर का प्लान ये था कि आप पूरे के पूरे रशिया में स्प्रेड कर जाओ। अब इनकी छोटी टुकड़ी थी, उन्होंने भी इस पर स्प्रेड करना चालू कर दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, एक आर्मी टुकड़ी का दूसरी आर्मी टुकड़ी से जो कम्युनिकेशन था वो सिस्टम जो है वो टूट गया, क्योंकि उस बीच अब इसका फ़ायदा उठा लिया सोवियत यूनियन ने। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने सारी जितने भी ट्रूप्स को एनसर्कल करना चालू कर दिया। एनसर्कलमेंट जो है वो एक तरह का वारफेयर होता है, जहाँ पे एक आर्मी दूसरी आर्मी को चारों तरफ से सर्कल कर लेती है या घेर लेती है, ताकि उसकी तरफ जो है कोई भी खाने का सामान या एमुनिशन वो उसको सप्लाई ना कर पाए। और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई, क्योंकि रशिया की जो जर्मन की फोर्सेस थी वो बढ़ चुकी थी और उनको एनसर्कल करना आसान हो गया था। अब ये जो दिसंबर का समय था, दिसंबर जनवरी में, उस समय बहुत ही ठंडा था, तो जर्मन फोर्सेस इनकम्प्लीटेड हो चुके थे। ऊपर से हिटलर ने अपने फोर्सेस को ये बोला कि आपको वापस नहीं आना है। तो इसने क्या किया, इससे बोला कि मेरे जो एयरफोर्स है वो आपको खाना सप्लाई करेगी। अब क्योंकि हर डिफरेंट जगह पे फोर्सेस थी, तो इनकी एयरफोर्स इतनी कमिटेड नहीं थी कि हर जगह जाके एमुनिशन और खाना दे पाए। तो उस वजह से क्या हुआ कि कई जगह के जो सिपाही थे, जर्मन सिपाही थे, वो स्टारवेशन से मर गए, भूख से मर गए। और क्या हुआ, कुछ ठंड से मर गए, कुछ किसी में हथियार नहीं थे तो बिना हथियारों के मर गए। और ये इन सब कारणों के चलते जो है सोवियत यूनियन ने जर्मन फोर्सेस के ऊपर काबू पा लिया। और इसका एक और जिन्होंने किया, इन्होंने अपने जो सिविलियंस थे, जो जर्मन से जो रशियन सिविलियंस थे, उनको भी इन्होंने अपने पार्ट बना लिया, क्योंकि उनके लिए अब एक ही मिशन था, स्टालिनग्राड को बचाना है। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया, इनको भी घेर लिया। तो लास्ट में क्या हुआ कि जर्मनी जो है उनकी स्टारवेशन से, टेम्परेचर की वजह से और एमुनिशन ना सप्लाई चेन का टूट चुका था, उस वजह से जर्मन सेना जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो रशिया भारी पड़ सकती थी, वो हार गई और रशिया इस बैटल को जीत गया। जिसको स्टालिनग्राड को जो है वो हीरो सिटी के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने उस समय जो है रशिया को, जर्मनी को अपने उससे स्ट्रैटेजी से हरा दिया था। अब यहाँ जो मैंने बात की थी लीडरशिप के ऊपर कि लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे कैसे आ गई, तो यहाँ पे हिटलर से, एडोल्फ हिटलर से 6 वो गलतियाँ हुई या 6 वो कह सकते हैं वो फैक्ट्स हैं जिस वजह से इस आर्मी में, जिस वजह से वो हारे। पहला ये था कि इन्होंने जो अपने स्कॉलर्स थे इनकी बात सुनी थी। इनके स्कॉलर से बोला था कि आप इतने बड़े रशिया को आप अपने आर्मी से जीतने जा रहे हो, तो आपको इसमें इकोनॉमिक लॉस बहुत होगा। तो इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इकोनॉमिक लॉस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और सही में इसमें जो है जब बाद में इनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ जर्मनी को। दूसरा ये हुआ, उन्होंने बोला जो हिटलर थे वो डिक्टेटरशिप करते थे, उन्होंने अपने जनरल्स के प्लान को भी ध्यान से सुना नहीं, वो खुद ही जो है अपने वो प्लान्स में चेंजेस करते रहते थे। जैसे मैंने बोला कि उन्होंने ट्रैफिक जैम करा दिया था बहुत बड़ा। तीसरा माइक्रो मैनेजमेंट, हर एक प्लान को अंदर घुसना, हर एक चीज़ में बात करना, उस पर डिक्टेटरशिप दिखाना, इस वजह से जो है वो एक कारण था, हार गए थे वो। चौथा ये कारण था कि वो जब उनके जनरल ने ये बोला कि हमारा जो एयर फोर्स है वो जो है वो सप्लाई कर देगा वो एमुनिशंस उन 6th आर्मी को, तो हिटलर को ये चीज़ इन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने इस एडवाइस को ओके बोल दिया। जबकि उनको ये नहीं पता था, उनके असली फैक्ट्स ही पता थे कि उनकी जो है एयरफोर्स खाली 15% ही सप्लाई कर सकती है। तो ये था कि जब भी लीडर को डिसीजन लेना है तो उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी जान करना पड़ता है। उसके बाद क्या था कि आपको प्रॉस एंड कॉन्स, लड़ाई जो कर ली उसके बाद क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इतने सैनिक मारे जाएंगे, इतना बड़ा रशिया है, प्रॉस एंड कॉन्स के उन्होंने नहीं देखा, सीधे लड़ते चले गए। और था जो छठा था वो था कि अपने जो है बहुत ज़्यादा फोकस स्टालिनग्राड पे करना। रशिया बहुत बड़ा जगह था, सिर्फ स्टालिनग्राड को ही फोकस कर लेना, उसी पे अपनी सारी आर्मी को लगा देने की, और साथ में अपने अलाइज को भी ले लेना, हंगेरी को भी लेना, रोम को भी लेना, ये गलत था। क्योंकि पूरी की पूरी आपने केंद्रित, आप कंसंट्रेट एक जगह पे हो गए, उस वजह से आपने बिग पिक्चर को आप भूल गए। तो 6 चीज़ों की वजह से जो है वो जर्मन जो है वो इस वार को हार गया था। और यहाँ पे कहीं एडोल्फ हिटलर की जो 6 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो
सामने आई कि उन्होंने उसको ठीक से फॉलो नहीं किया। तो एक लीडर को हमेशा कभी भी माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए, एक जगह पे जाके छोड़ देना चाहिए कि उनको खुद से भी कुछ करना है। दूसरा, आपको जो है बहुत ज़्यादा टू मच कंसंट्रेट एक ही गोल पे नहीं रहना चाहिए। आपको जो है अपने जो एडवाइजर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं उनकी बात को जानना चाहिए। और दूसरा जो है प्रोज एंड कॉन्स को हमेशा देखना चाहिए। एक लीडर को हमेशा प्रोज देखना चाहिए कि भाई इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है लीडरशिप के ऊपर, ये कहानी है विक्ट्री के ऊपर, ये कहानी इंस्पिरेशन के ऊपर, ये किस तरीके से एक आर्मी दूसरी आर्मी को हरा सकता है। तो ये कहानी आप कभी भी सुना सकते हैं जब आपको ऐसा कुछ सुनाना हो लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ और कमेंट होता रहूँगा। थैंक यू।